हेलो दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं शंकी भारद्वाज फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। और चंडीगढ़ टीजीटी का जैसे आप सब जानते हो नोटिफिकेशन आ चुका है, आप सब लोगों के मैसेज भी आ चुके हैं कि सर डिटेल्ड सिलेबस क्या है, टीजीटी मैथ साइंस क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ मैथ और साइंस के बारे में अभी आपको पता लग जाएगा विद इन फ्यू मिनट्स। देखिए, पहली बात तो बात करें टीजीटी की, आपकी नोटिफिकेशन 26 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और 18 मार्च तक आपकी डेट रहेगी फॉर्म भरने की। फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए काम की बातें करते हैं बस। देखिए, और 21 मार्च को लास्ट डेट होगी फीस डिपॉजिट करने की। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई, डन। आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं, मैं कुछ बच्चे होते हैं जो मैथ्स और साइंस दोनों में फॉर्म डाल पाते हैं, मैथ साइंस एंड मैथ नॉन साइंस नॉन मेडिकल। ठीक है, तो जो पीसीएम से करे हुए बच्चे हैं सबकी क्वालिफिकेशन भी मैं अभी आपको एक बार दिखा दूंगा फटाफट। ठीक है, तो मैथ्स की जो आपकी वैकेंसीज हैं 8 वैकेंसीज हैं, जबकि आपकी साइंस मेडिकल एंड नॉन मेडिकल की यहाँ पर फिर भी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, 26 और 48 वैकेंसीज हैं साइंस मेडिकल और नॉन मेडिकल की। ठीक है, ओके, तो आगे देखते हैं। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर जो नॉन मेडिकल है उसके अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होनी चाहिए पीसीएम विद 50%। ठीक है, ग्रेजुएशन के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स 50% होना चाहिए और आप साइंस नॉन मेडिकल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, जो नीचे ये पोस्ट दी गई है इसके लिए, मैथ्स के लिए तो आप अप्लाई कर ही सकते हो, साथ में साइंस नॉन मेडिकल की जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है 48 पोस्ट है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। कोशिश करेंगे उसके लिए भी आपके लिए। एक टीचर से बात हो रही है, अगर साइंस के लिए भी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह के लिए भी अगर मैं टीचर प्रोवाइड करा पाया तो देखते हैं, उसके लिए भी अभी फिक्स नहीं है, बट करेंगे, अच्छा करेंगे आपके लिए भी कुछ। ठीक है, साइंस नॉन मेडिकल के लिए, और ये बीएड होनी चाहिए। ठीक है, एनसीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए बीएड का आपका कॉलेज। ठीक है, या फिर मास्टर्स आपके पास होनी चाहिए, या इंटीग्रेटेड आप अगर आपने पढ़ा है इंटीग्रेटेड तो भी बात बन जाएगी। ठीक है, और ये चला गया है हमारा यहाँ पर। देखो भाई, ठीक है, जनरल साइंस मेडिकल के लिए बस ये बात आ जाती है, जनरल साइंस मेडिकल के लिए आपके पास होना चाहिए बोटनी सब्जेक्ट, आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बस फिजिक्स केमिस्ट्री से जूलॉजी बोटनी केमिस्ट्री मतलब मेडिकल से बीएससी आपके पास होनी चाहिए, डेट्स इट। ओके, और सोशल साइंस मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। अगर आपने मैथ्स एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट मैथ्स को चूज कर रखा है, आपने मैथ्स पढ़ा है ग्रेजुएशन के अंदर, तो 50% मार्क्स होने चाहिए आपके एग्रीगेट ग्रेजुएशन के अंदर, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सारी स्ट्रीम ऐसी होती हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है वगैरह, तो या कोई ऐसी स्ट्रीम जिसमें बीए विद मैथ्स है। ठीक है, तो जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है, ठीक है, वो सभी इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, 50% वही बीएड और वही 50% मार्क्स इसके अंदर भी होने चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक है, और आप इंग्लिश हिंदी संस्कृत इनके बारे में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं एक बार इनके आपका जो पैटर्न देख लेते हैं, फिर आपका डिटेल्ड सिलेबस देखेंगे। पेपर पैटर्न में क्या है, आप दो पार्टों में डिवाइड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर रीजनिंग है आपकी 12 क्वेश्चंस, कंप्यूटर है आपका 12 क्वेश्चंस, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी है आपकी 12 क्वेश्चंस आपके। ठीक है, इनमें से टेस्ट ऑफ इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज कंप्रिहेंशन है, इंग्लिश के 5, हिंदी के 5 और पंजाबी के 4। ये क्वेश्चंस आपके 14 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन इज, इन्होंने जो बेसिक क्वालिफिकेशन है उन्होंने कहीं पंजाबी तो मेंशन नहीं लग रही मुझे। देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा टीजीटी साइंस वालों को भी और नॉन मेडिकल वालों को, जिसकी 48 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा इसी में है। टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल के अंदर 33 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के, 33 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के और 34 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के। और ये जो मैथ्स है इट्स नॉट ए 10th लेवल मैथ्स, इससे ग्रेजुएशन लेवल मैथ्स। मतलब आप नॉन मेडिकल का फॉर्म भरोगे साइंस का तब भी आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप पढ़ते हो मैथ्स का भरोगे तो मैथ्स 100 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, अदरवाइज 34 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे। मतलब दोनों में, नॉन मेडिकल वालों में भी और मैथ्स वालों में, दोनों में भी आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। बस मैथ्स
इसमें आपको कम पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ पार्ट 1 वाला पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पेपर 2 में आपका मैथ्स नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर, एज लिमिट 37 तक है, 37 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं, एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है क्या नहीं है, और डिटेल्ड सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो भाई, डिटेल सिलेबस इसमें यहाँ पर मेंशन है साइंस मेडिकल के लिए, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री का, ठीक है। और यहाँ पर आगे देखते हैं टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल का। टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल के अंदर आपकी फिजिक्स, ठीक है। और फिजिक्स ये इट्स नॉट ए 10th लेवल सब्जेक्ट्स, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा, इट्स ए ग्रेजुएशन लेवल टॉपिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स, वाइब्रेशंस, वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये इनसे जो क्वेश्चन आते हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर केमिस्ट्री दे रखी है, और केमिस्ट्री का डिटेल सिलेबस काफ़ी बड़ा है। और फिर मैथमेटिक्स दे रखा है, ठीक है। अब ये जो दे रखा है, देखो ये जो मैथमेटिक्स दे रखा है ना, पीसीएम में नॉन मेडिकल का मैथमेटिक्स दे रखा है, नॉन मेडिकल, ठीक है। नॉन मेडिकल जो 48 पोस्ट है उनके लिए मैथमेटिक्स का सिलेबस दे रखा है। नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये जो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, सेट्स एंड फंक्शन, अलजेब्रा, रिलेशन एंड फंक्शन, मैथमेटिकल रीजनिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कैलकुलस, वेक्टर, 3D ज्योमेट्री, एलपीपी, ये एलपीपी बहुत अच्छा देते हैं। और साथ में मेंशन कर रखा है डिफिकल्टी लेवल विल बी अप टू ग्रेजुएशन लेवल, ये जो आपका सिलेबस होगा वो, ये जो क्वेश्चंस होंगे वो ग्रेजुएशन लेवल तक होंगे, ठीक है। पर बात क्या है, इसमें मिक्सचर है, आपका 10th के भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 12th 11 12th के भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, और ग्रेजुएशन के भी आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे पक्का, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप देखते हो सर यहाँ तो लिमिट तो डिफाइन नहीं था, बट कैलकुलस वर्ड डिफाइन कर दिया, कैलकुलस में बहुत कुछ आ जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो आपको ग्रेजुएशन का भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बट DSSS भी टीजीटी की तरह नहीं कि बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत कम करना पड़ेगा। ये एलपीपी वगैरह भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, लगभग आपका जो सिलेबस होगा वो कंप्लीट मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। ऑलमोस्ट देखो, कुछ जैसे सेट्स एंड फंक्शन है, मैट्रिसेस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, ये मैं ऑलरेडी करा भी चुका हूँ। 3D ज्योमेट्री है, वेक्टर्स है, ये मैं आपको करा चुका हूँ। एलपीपी वगैरह रहता है, रीजनिंग तो नॉर्मल सभी कर ही लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रहता है, तो लगभग आपको कंप्लीट सिलेबस आपको चैनल पर दिख जाएगा, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टीजीटी मैथमेटिक्स की। टीजीटी मैथमेटिक्स में देखो, आपने जो ऊपर सिलेबस देखा एग्जैक्ट वही उसी सिलेबस की कॉपी है, ठीक है। जो पीसीएम के अंदर नॉन मेडिकल के अंदर था सिलेबस मैथ्स का, वही सिलेबस इन्होंने दिया है आपका टीजीटी मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। बस बात वही है कि अब जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वहां पर सिर्फ 34 है, तो उसमें क्या रहेगा, जो रेशियो डिवाइड होता है उसमें ऐसा नहीं होता, 10th के नहीं होते। मैं प्रीवियस पेपर्स का भी आपका एनालिसिस कराऊंगा। प्रीवियस तीनों 2-3 पेपर आए हैं मेरे पास, वो तीनों मैं सोल्व ही कराऊंगा, ठीक है। 2022-23 में जो हुआ, या फिर 2019 में हुआ, 15 में हुआ, सभी का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। बट ये इसमें ग्रेजुएशन लेवल का आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें ऐसा होता है, इनका रेशियो जैसे DSSS की तरह नहीं चलता कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन का भर दिया सारा 80%, ऐसा नहीं है। ये 10th के लेवल के भी देते हैं, 11 12th के भी देते हैं, और ये ग्रेजुएशन लेवल के भी देते हैं। तीनों लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब मैं प्रीवियस पेपर कराऊंगा तो उसको वहां पर आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये था आपका मैथ्स का सिलेबस, ठीक है। ऐसा है, टेलर सीरीज वगैरह और बहुत सारी चीजें आपको ग्रेजुएशन से देखने को मिलती हैं, वो सारी चीजें जब मैं PYQ कराऊंगा आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये है आपका, इसकी भी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टीजीटी मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस पार्ट से, तो डिवाइड होगा ये सारी चीजें, ठीक है। चलो आगे फर्दर इसकी जितनी स्ट्रेटजी वगैरह के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी चंडीगढ़ टीजीटी के बारे में, वीडियोस, सिलेबस वगैरह। ये जो आप चैप्टर्स हैं ये आप ऑलरेडी चैनल पर जाकर देख सकते हो। 3D है, रिलेशन एंड फंक्शन है, सेट्स एंड फंक्शन है, ठीक है, मैट्रिसेस है, ठीक है। जो चैप्टर नहीं है, जैसे ये चैप्टर है ना, ये आएंगे 10th लेवल तक के, ठीक है। नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ठीक है। जैसे एलपीपी है वो ग्रेजुएशन लेवल तक होगा, ठीक है। कैलकुलस ग्रेजुएशन लेवल तक होगा, वेक्टर में करा चुका हूँ आपकी, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता है।
तो आप 50% सिलेबस हो चुका है, 50% सिलेबस और रहता है। तो कुछ टॉपिक है एलपीपी कराऊंगा अभी थोड़े दिन में, तो आपको वो DSSB में भी काम आती है, पीजीटी में भी काम आती है और यहाँ पर भी काम आएगी। तो सबका सेम रहता है वो वाली चीजें, है ना, तो वहां से आप कवर कर पाओगे। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।